हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आपने भी अभी अभी अमेज़ोन पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और सोच रहे हैं कि कैसे कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट्स को दिखाए, तो पीपीसी कैंपेन्स आपके लिए बहुत सही ऑप्शन है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, पीपीसी यानी पेपर क्लिक कैंपेन्स के बारे में। ये कैंपेन्स आपको अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़ोन के सर्च रिजल्ट में दिखाने का मौका देते हैं, और अगर सही स्ट्रैटेजी बनाई जाए तो ये आपका सेल्स इंजन ही बन सकते हैं। तो चलिए समझते हैं अमेज़न पीपीसी के बेसिक्स के बारे में और कैसे आप इसे अपने बिजनेस के लिए इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि अमेज़न पीपीसी है क्या। अमेज़न पीपीसी का मतलब है पे पर क्लिक कैंपेन्स, जिससे आप अमेज़न को पैसे देते हैं ताकि आपके एड सर्च रिजल्ट्स या प्रोडक्ट पेजेस पे दिखे। और जैसे ही कोई कस्टमर आपके एड पे क्लिक करता है, तब आपको उसको पैसे देने पड़ते हैं अमेज़न को। इसीलिए इसका नाम पे पर क्लिक कैंपेन्स होता है। इसका मतलब, अगर आपका ऐड दिखता है बट कोई उस पर क्लिक नहीं करता, तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। अच्छा डील है, राइट। ये एड कैंपेन्स बिगनर्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली अपने टारगेट ऑडियंस के सामने अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हैं विदाउट वेटिंग फॉर ऑर्गेनिक रैंकिंग्स। आपको ऑर्गेनिक रैंकिंग का वेट नहीं करना। तो मोटा मोटा अमेज़न पीपीसी में दो तरह के टाइप्स होते हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एंड स्पॉन्सर्ड ब्रांड। एक और टाइप होता है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, बट डिस्प्ले पीपीसी का पार्ट नहीं है, उसमें पेपर क्लिक नहीं होता, उसमें इंप्रेशंस वाइज पीपीसी भी होता है, सीपीसी के हिसाब से कटते हैं, बट उसके में टारगेटिंग बहुत अलग तरह की होती है। सर्च एड्स नहीं होता उसमें, उसमें टारगेटिंग अवेयरनेस लेवल पे होती है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट ये एक वीडियो है, अगर आप बिगनर है तो आपको ये दो तरह के कैंपेन आने चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के बारे में। तो ये वो एड्स होते हैं जो आपके इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल भी डाल सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन होते हैं, ऑटोमेटिक टारगेटिंग का ऑप्शन होता है आपके पास, और मैनुअल टारगेटिंग का ऑप्शन होता है। दोनों का अपना रोल है, बट चलिए शुरू करते हैं पहले ऑटोमेटिक टारगेटिंग से। मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगा, फिर उसके बाद हम कैंपेन्स पे जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम ऑटोमेटिक टारगेटिंग के बारे में बात करेंगे, फिर हम ऑटोमेटिक टारगेटिंग के कैंपेन्स पे जाएंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक टारगेटिंग में अमेज़न खुद डिसाइड करता है कि आपके एड्स किस कीवर्ड्स या सर्चेस पे दिखने चाहिए। साउंड इजी, राइट। ये वैसे है जैसे आप चाबी अमेज़न को दे देते हो और वो आपके लिए गाड़ी चलाता है। लेकिन इसमें भी लॉजिक है कि आपके चार टाइप्स की टारगेटिंग होती है: क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट। क्लोज मैच वो होता है जिसमें आपका ऐड तब दिखता है जब कस्टमर कुछ ऐसा सर्च करता है जो डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। अगर आप रनिंग शूज बेच रहे हो, तो अगर कोई रनिंग शूज सर्च करे तो आपके ऐड दिखने के फुल चांसेस है। लूज मैच क्या होता है? लूज मैच थोड़ा ब्रॉड है। अगर यानी कस्टमर ने कुछ ऐसा सर्च किया जो आपके प्रोडक्ट से लूजली रिलेटेड है, लाइक स्पोर्ट्स गियर, तब भी आपके शूज का ऐड दिख सकता है। थोड़ा वाइड नेट डालते हैं कस्टमर्स को खींचने के लिए। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब है जब कस्टमर सिमिलर प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने एडिडास शूज सर्च करा या नाइकी शूज सर्च करा, तो आपका ऐड दिख सकता है। ये अमेज़न का तरीका है कॉम्पिटिटर्स के सामने आने का। लास्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स में आपके प्रोडक्ट्स के साथ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स को टारगेट किया जाता है। जैसे अगर कस्टमर ट्रेडमिल देख रहा है, तो आपके रनिंग शूज का ऐड दिख सकता है। इट्स लाइक Amazon सेइंग कंप्लीट योर सेट बाय बाइंग शूज। तो वो उसमें वो एज ए कॉम्बो दिखाता है प्रोडक्ट को। तो ये है Amazon ऑटोमेटिक टारगेटिंग के बारे में। तो आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और एक ऑटोमेटिक कैंपेन हम सेटअप करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर, और अब हम सीखेंगे कि कैसे Amazon पे आप ऑटोमेटिक कैंपेन क्रिएट करते हैं। पहले आपको अपने Amazon एड्स के डैशबोर्ड में आना है। अगर आपको नहीं पता है कि यहाँ पे कैसे आते हैं, तो पहले आपको गूगल पे जाकर Amazon सेलर सेंट्रल सर्च करना है। सेलर सेंट्रल अकाउंट का आई होप आपको पता होगा। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट यहाँ पे खुल जाएगा। अगर अगर ऐसा ऑप्शन आ रहा है, तो पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे लॉगिन, अपनी डिटेल्स डालिए, जो भी डिटेल्स है आपकी लॉगिन की। इस तरह से आपको पहले अपने सेलर सेंट्रल पे आना है। अगर आपको नहीं पता है एड डैशबोर्ड कैसे खुलता है,
यहाँ पे क्लिक करने के बाद साइड में मेन्यू बार पे आपको एडवर्टाइजिंग में जाना है, फिर कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करना है। जब आप कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करोगे तो आप अपने एड्स डैशबोर्ड में आ जाओगे। ओके, सो अब हम आ चुके हैं अपने एड्स डैशबोर्ड में। अब ऑटो कैंपेन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपको तीन तरह के ऑप्शन दिखते हैं, स्पॉन्सर प्रोडक्ट, ब्रांड एंड डिस्प्ले। जैसे हमने बात करी थी, अभी हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको पहला जो सेक्शन आता है ऐड ग्रुप नेम रखना होता है। अगर आपको मल्टीपल ऐड ग्रुप बनाने हैं तो उसमें आप रख सकते हो। तो पहले समझते हैं ऐड एक होता क्या है, स्ट्रक्चर। सो बेसिकली कैंपेन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। पहला कैंपेन ब्रॉड लेवल पे, फिर उसके अंदर ऐड ग्रुप्स आते हैं, उसके अंदर ऐड आता है। कैंपेन में होता क्या है, कैंपेन में आता है आपका, पहले मैं कैंपेन में ले जाता हूँ आपको। कैंपेन में आता है आपका कैंपेन की बिडिंग स्ट्रैटेजी, कैंपेन का नेम, उसका पोर्टफोलियो, स्टार्ट डेट, एंड डेट, बजट, ये उसका कैंपेन के अंदर ये सब आता है। ऐड ग्रुप में क्या आता है, ऐड ग्रुप में आता है आप किन प्रोडक्ट्स को टारगेट कर रहे हो, विच इज दिस वन, उस उसकी टारगेटिंग क्या रख रहे हो, क्या बिड्स रख रहे हो, क्या नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग रख रहे हो, क्या नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग रख रहे हो, वो आता है। एंड द लास्ट इज दी योर एड। एड इसमें इसमें सॉरी, जो आपका ये वाला होता है स्पॉन्सर प्रोडक्ट होता है, इसमें आपका एड यही होता है। स्पॉन्सर प्रोडक्ट में आपका कैंपेन और एड ग्रुप ही होता है, इसमें एड वाला सीन नहीं होता है। सो ये आपका इस तरह से दिखता है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। ऐड ग्रुप पे आके हमें पहले क्या करना, क्या है, हमें पहले प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। मैंने एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको ऑप्शन आता है कि आपको ऑटोमेटिक टारगेटिंग रखनी है या मैनुअल टारगेटिंग रखनी है। जैसे मैंने बताया था आपको, हम ऑटोमेटिक यहाँ पे रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे ऑप्शन आता है सेट डिफॉल्ट बिड्स या सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप। आपको इसमें से दोनों में से सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे हमेशा सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप पे जाइए। एंड आपको इस तरह से दिख जाता है, क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्स। सो क्लोज मैच में जाके आप बिड्स डाल सकते हैं कितनी डालनी है। आप इसको कम भी कर सकते हैं अगर आप कम करना है तो मैंने आपको बताया था क्लोज मैच क्या होता है। क्लोज मैच होता है कि जिसमें अमेजोन क्या करता है, आपके प्रोडक्ट से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट को दिखाता है ऐड, ठीक है। लूज मैच क्या होता है, थोड़ा उससे लूजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। एंड सब्स्टिट्यूट में उसका सब्स्टिट्यूट देखते हैं कि उसकी जगह पे क्या हो सकता है। और कॉम्प्लीमेंट्स में आपको उसके साथ में कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट है जो हम बात कर रहे थे अभी, जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि कोई कॉटन शीट्स प्रोडक्ट है, तो आपका कंफर्टर, कोई एक कॉटन शीट, आपका प्रोडक्ट कॉटन शीट्स का है, तो अगर कोई कंफर्टर या फेदर पिलो के बारे में ऐड रन कर रहा है तो वहां पे आपकी ऐड दिख सकती है, ठीक है। सो इस तरह से ये वर्क करता है। एंड हमेशा ये ध्यान रखें कि आप जो बिड्स रखनी होती है ना, या तो आप जैसे आपको बिड्स की रेंज दिख रही है 4.6 रुपीज टू 7.6 रुपीज। सो ये होता क्या है, ये 4.6 रुपीज इसकी मिनिमम बिड है एंड मैक्सिमम बिड इसकी 7.6 है। तो और ये जो ऊपर दिख रहा है ये सजेस्टेड बिड है। तो हमेशा आपको करना क्या है, या तो आपको मिनिमम बिड से स्टार्ट करना है कितनी, 4.6 है, या हाफ ऑफ सजेस्टेड बिड से करना है, जो भी इन दोनों में से कम है। लेट से मिनिमम बिड हमारी 4.6 है एंड सजेस्टेड हमारी 6.1 है, तो 6.1 का हाफ कितना हुआ, 3 हो गया। तो जो इन दोनों में से कम है आप उसको उसकी उतनी बिड्स रखिए। तो मैं यहाँ पे 3 रुपीज बिड रखूंगा। सेम मैं यहाँ भी करूंगा, 3.8 का हाफ करूंगा तो मेरा 1.9 हो जाएगा, एंड 2.8 का 2.8 करूंगा ज्यादा हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 1.9 कह रहा हूँ, 2 मैंने लिख दिया। सेम मैं यहाँ पे इसका हाफ कर दूंगा, हाफ कितना होगा इसका 7.7 का, कुछ हमारा 3.8 हो जाएगा, आई एम नॉट रॉन्ग या, हाँ। एंड यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, यहाँ पे हम 7.2 का हाफ करेंगे तो कितना होगा 3.6, वो 5.4 से बड़ा है, तो 3.6 मैंने इसकी बिड्स रख दी। तो आपको करना क्या है, अब मैंने बिड्स डाल दी है इस तरह से, आपको भी इस तरह से बिड्स डालनी है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग आती है। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग क्या होता है, आपको आपको अगर पता है कि कुछ कीवर्ड ऐसे है जो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, मैं नहीं चाहता उस पर मेरे मेरे को ऐड दिखे, ये तब आप यूज कर सकते हो जब आपने पहले ऐड चलाया है और आपके पास डेटा है कीवर्ड्स का कि ये कीवर्ड मेरे लिए काम नहीं करते,
ये कीवर्ड्स पे मेरे को सेल नहीं आती, इन कीवर्ड्स को मुझे हटाना है। तो आप उनको नेगेटिव एग्जैक्ट कर सकते हो। एक नेगेटिव फ्रेज भी होता है। नेगेटिव फ्रेज और एग्जैक्ट में डिफरेंस क्या होता है? लेट्स से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लैक शूज, मैंने इसको नेगेटिव कर दिया, एग्जैक्ट कर दिया। तो इसका मतलब है कोई भी ब्लैक शूज सर्च करेगा तो मेरा नहीं दिखेगा, ठीक है। इसको अगर मैं नेगेटिव एग्जैक्ट कर रहा हूँ तो, बट इसी को ही अगर मैं नेगेटिव फ्रेज करता हूँ, फ्रेज से क्या होगा, कोई भी अगर कुछ भी सर्च कर रहा है ब्लैक शूज के रिगार्डिंग की, ब्लैक शूज फॉर मेन, ब्लैक शूज फॉर वुमेन, ब्लैक शूज फॉर अंडर 500 रुपीज, तो वो सबको नेगेटिव कर देगा। तो फ्रेज में क्या होता है, उस वर्ड से रिलेटेड जितने भी फ्रेज बन रहे हैं सबको वो नेगेटिव कर देता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको नेगेटिव एग्जैक्ट करना है, फ्रेज करना है, इसको बहुत ध्यान से करना। कभी कभी होता है कि हम फ्रेज में डाल देते हैं इसको, फ्रेज में जाने के बाद हमारा हमारा विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो नेगेटिव एग्जैक्ट ज्यादा यूज करें, इसमें मैं ये रिकमेंड करूंगा आपको। तो हमारे लिए अभी कुछ नेगेटिव करने को नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है, ये भी सेम है, उस कीवर्ड की तरह होता है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट है कंपटीशन का जिस पे आपको ऐड रन नहीं करना, या कोई भी ऐसा इरेलेवेंट प्रोडक्ट है जो आपको नहीं करना, आपको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट प्रमोट नहीं, उस पे ऐड नहीं दिखानी, तो आप यहाँ पे उसका प्रोडक्ट का नेम सर्च कर सकते हो या एसिन डाल सकते हो। अब एसिन क्या होता है, अगर आप Amazon पे जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट देखा, मैंने इस पे क्लिक करा। अब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी जो ये आपको यूआरएल में ये दिख रहा है, B0 वाला कोड दिख रहा है, ये आपका एसिन होता है। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो आप नीचे जाएंगे अगर, तो आपको यहाँ पे भी एसिन मिल जाता है नीचे, ये आपका एसिन लिखा हुआ है। तो अब यहाँ से एसिन कॉपी करके अपने कैंपेन में यहाँ पे डाल सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पे आप एक्सक्लूड पे क्लिक कर देंगे तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है कैंपेन बिल्डिंग स्ट्रेटेजी। सो Amazon डायनेमिक बिड्स यूज करता है टू स्केल योर कैंपेन्स। तो इसमें आपको तीन तरह की स्ट्रेटेजी देता है। जैसे हमने पहले बात करी थी, आप क्लिक करोगे तभी पैसे कटेंगे, बट उस पर भी अलग अलग तरह के स्ट्रेटेजी होती है Amazon की। एक होती है डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन। तो इसमें होता क्या है, Amazon ट्राई करता है कि आपकी बिड्स जो है वो जब भी कोई लग रहा है कि एड से ज्यादा कन्वर्ट होने वाली है सेल, तो वो आपकी बिड्स बढ़ा देता है। एंड जब लगता है कम होने वाली है तो वो सेल नहीं होगी तो वो कम कर देता है। सेकंड वन इज डायनामिक बिड्स डाउन ओनली। डाउन ओनली में क्या होता है, Amazon आपकी बिड्स हमेशा कम रखता है। किससे कम रखता है, जो आपने बिड्स दी थी, लेट्स से आपने बिड डाल रखी है 3 रुपए की, तो वो क्या करेगा, 3 रुपए से कम ही आपकी बिड करेगा। बट अप एंड डाउन में क्या हो सकता है, 3 से 5 रुपए भी हो सकती है, 3 से 6 रुपए भी हो सकती है, क्योंकि 100% मैक्सिमम बोला ना उसने, और उससे कम भी हो सकती है। तो वो अप एंड डाउन होता है। डाउन ओनली में क्या होता है, हमेशा वो आपके बिड से कम रखेगा। एंड फिक्स बिड्स क्या होती है, फिक्स बिड में क्या होता है, अगर आपने 3 रुपए बिड रखी है तो वो 3 रुपए ही यूज करेगा बिड, एंड उतना ही पर क्लिक पे स्पेंड करेगा, ये होता है। उसके बाद होता है एडजस्ट बिड्स बाय प्लेसमेंट। एक प्लेसमेंट बिड्स का भी ऑप्शन होता है Amazon के अंदर, जिसमें अगर आप प्लेसमेंट बिड्स में होता है कि आप प्लेसमेंट के लिए आप एक स्पेसिफिक अलग से बिड देते हो, जैसे आप उसको 0 से 900% भी दे सकते हो, परसेंटेज के ऊपर होता है ये। लेट से मेरी बिड अभी Amazon पे मैंने दे रखी है, 3 रुपए बिड दे रखी है, ठीक है। तो मैं इसको अगर, ये जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है 7 रुपए बिड है, तो अगर वो 0 लिखूंगा यहाँ पे मैं, तो उतनी ही बिड रहेगी। बट यहाँ पे अगर मैं इसको 100% कर दूंगा तो क्या होगा, वो बिड मेरी 7 रुपए की जगह 15 रुपए हो जाएगी। बट इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि Amazon मेरी मेरे प्रोडक्ट को टॉप ऑफ द सर्च में फर्स्ट पेज पे दिखाएगा। अगर मैं टॉप पे नहीं दिख रहा तो Amazon प्लेसमेंट बिड से वो उसको टॉप पे दिखाएगा बढ़ाने से। हम 3 तरह की प्लेसमेंट बिड्स रखते हैं। एक टॉप ऑफ द सर्च होता है, फर्स्ट पेज वाला। एक रेस्ट ऑफ सर्च होता है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। आप प्रोडक्ट पेजेस भी तो होते ही इसमें नहीं होते, ये आपका होम पेज या बाकी पेजेस पे दिखाता है। एक लास्ट होता है प्रोडक्ट पेज। अगर आपको प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर अपनी बिड्स बढ़ानी है तो वहां पे भी आप कर सकते हो। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे कैंपेन नेम डिसाइड करना होता है कि आपका कैंपेन का नाम क्या है। लेट्स से मैंने कैंपेन का नाम रखा है
अपने लिए मैंने डाल दिया है यहाँ पे नाम अपने लिए, कैंपेन डाल दिया। एक पोर्टफोलियो का ऑप्शन होता है, अगर आप पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे अपना अलग से, आपको अलग से पहले ऐड में जाके पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पे नेम दिख जाता है। बट अभी के लिए आप अगर आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो आप पोर्टफोलियो का जरूर यूज करें, सो दैट आपके कैंपेन्स अलग अलग मेंटेन रहे। डेली बजट क्या डालना है, डेली बजट लोग मुझसे पूछते हैं, तो आप स्टार्ट करें हमेशा अगर आप ऑटो कैंपेन रन कर रहे हो तो कम से कम 100 रुपए से तो स्टार्ट करें, एंड आप 300 रुपए तक डाल सकते हैं। बट अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, बट स्टार्ट करें 100 से 300 रुपए के बीच में। मैं अभी यहाँ पे 100 रुपए लिखूंगा, एंड ये लिखने के बाद बस मेरे को यहाँ पे, अगर मुझे ड्राफ्ट में सेव करना है मैं ड्राफ्ट में कर सकता हूँ, अगर मुझे कैंपेन लॉन्च करना है यहाँ पे कैंपेन लॉन्च कर सकता हूँ। सो अभी के लिए मैं ड्राफ्ट में सेव कर रहा हूँ, बट आपको ये समझाने के लिए मैंने कैंपेन रन किया था, एंड आप यहाँ से अपना एड लॉन्च कर सकते हैं लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करके। सो दिस वाज ऑल अबाउट the automatic campaigns. Now let's get back to the screen. So now let's understand what manual targeting works. सो ये था ऑटोमेटिक टारगेटिंग के बारे में कि कैसे ऑटोमेटिक कैंपेन आप रन कर सकते हो अमेजोन पे, जिसको ऑटो पीपीसी कैंपेन भी बोलते हैं लोग। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे मैनुअल टारगेटिंग के बारे में। तो मैनुअल टारगेटिंग में क्या होता है, मैनुअल टारगेटिंग वो होता है जहां आप खुद डिसाइड करते हो कि कौन से कीवर्ड्स या कौन से प्रोडक्ट से मुझे ऐड दिखाना है। यहाँ आपका कंट्रोल थोड़ा ज्यादा होता है। मैनुअल टारगेटिंग के दो ऑप्शंस है, कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग में आपने अपने एड्स के लिए कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड सेलेक्ट करे हैं। ये कीवर्ड्स को पे आप अपनी एड्स दिखा सकते हो, और इस कीवर्ड को भी आप 3 तरीके से दिखा सकते हो: एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच। एग्जैक्ट मैच क्या होता है? एग्जैक्ट मैच में लाइट से आपने रनिंग शूज रखा है कीवर्ड, तो वो एग्जैक्ट कोई रनिंग शू सर्च करेगा तो उस पे ऐड दिखेगा आपका। फ्रेज पे क्या होता है, फ्रेज थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, कुछ स्पेसिफिक सर्चेस को टारगेट करता है। जैसे आपने रनिंग शूज लिखा तो रनिंग शूज फॉर मेन, रनिंग शूज फॉर वुमेन, तो इन तरह के कीवर्ड्स को भी वो टारगेट कर सकता है। बट ब्रॉड थोड़ा और फ्लेक्सिबल होता है। ब्रॉड में दिक्कत क्या होती है, ब्रॉड आपके लिए लेट से आपने रनिंग शूज सेलेक्ट करा, कीवर्ड रखा, तो फ्रेज में तो क्या था कि रनिंग शूज तो रहेगा कीवर्ड के अंदर, उसके आगे और पीछे कुछ ऐड हो जाएगा। बट ब्रॉड में क्या होता है, वो खाली रनिंग के ऊपर ही कुछ वो कीवर्ड पे टारगेट कर देगा या शूज पे टारगेट कर देगा कीवर्ड पे। तो ब्रॉड में बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। तो आप वो, अगर आपके बिजनेस के लिए आपको लगता है करना चाहिए तो आप कर सकते हो। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एग्जैक्ट या फ्रेज से ही स्टार्ट करें, और क्योंकि उस पर थोड़ा सा आपके पैसे लूज होने के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट टारगेटिंग। प्रोडक्ट टारगेटिंग में आप डायरेक्टली कॉम्पिटिटर्स या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स को टारगेट करते हैं। जैसे अगर आपका कॉम्पिटिटर एक्स है का प्रोडक्ट एक बहुत पॉपुलर है, आपको पता है कि मेरा एक कॉम्पिटिटर एक्स है, उसका प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर है, तो उस प्रोडक्ट के पेज पे जाके मैं अपना उसका ऐड दिखा सकता हूँ। तो ये स्ट्रेटजी तब यूजफुल होती है जब आप डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में आना चाहते हो, तो आप ये रन कर सकते हो ऐड। तो आइए अब चलते हैं स्क्रीन पे और सेटअप करते हैं मैनुअल टारगेटिंग कैंपेन। सो अब हम बात करेंगे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में मैनुअल टारगेटिंग कैंपेन्स के बारे में। ऑटोमेटिक कैंपेन हमने अभी सीखा था, अब हम बात करेंगे मैनुअल कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं। तो पहले हम क्रिएट कैंपेन में जाके क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन में क्लिक करेंगे। मोस्ट ऑफ द चीज़ें सेम रहेगी यहाँ पे, बट हम इस बार टारगेटिंग बाय मैनुअल हो जाएगी। तो प्रोडक्ट्स में जाके पहले आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको टारगेटिंग में जाके मैनुअल पे चूज करना है। अब मैनुअल टारगेटिंग जब क्लिक करते हो तो आपको दो ऑप्शन आते हैं, कीवर्ड टारगेटिंग एंड प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो मैनुअल टारगेटिंग में आप एक तो कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हो कि मुझे इन कीवर्ड्स पे ऐड लाना है, या आप एसिन्स या प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हो जो आपके कंपटीशन के प्रोडक्ट्स है, उस पर आपको अगर ऐड लाना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो पहले हम कीवर्ड टारगेटिंग समझते हैं। कीवर्ड टारगेटिंग में क्या होता है, आपको नीचे जब आएंगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन दिखता है, सजेस्टेड कीवर्ड दिखते हैं एक तो आपको यहाँ पे नीचे लिखे हुए, जो आप यूज कर सकते हो अपने एड्स में।
एक होता है कि आपको लिस्ट मिलती है कि लिस्ट खुद डाल सकते हो। एक होता है अपलोड फाइल। अगर आपके पास बल्क में बहुत सारे कीवर्ड्स है तो भी आप बस एक CSV टेम्पलेट के हिसाब से यहाँ पे आप डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। सो इसमें भी आपको 3 तरह के कीवर्ड दिख रहे होंगे, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। सो मैंने जैसे बताया था, ब्रॉड एग्जैक्ट कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे आपने ब्लैक शूज सर्च, ब्लैक शूज कीवर्ड है, आपको ब्लैक शूज शूज पे एड्स लानी है, तो लेट्स से मैं खाली उसको एग्जैक्ट कैंपेन चलाना है, तो मैं फ्रेज और ब्रॉड को अनटिक कर दूंगा, तो एग्जैक्ट पे क्लिक करूंगा तो ऐड कीवर्ड्स में वो ऐड हो जाएगा। सो अब मैंने ब्लैक शूज शूज एग्जैक्ट कीवर्ड लिया, तो इससे क्या होगा, एग्जैक्ट मैच लिया, इससे Amazon जब भी कस्टमर कोई सर्च करेगा ब्लैक शूज तो मेरा ऐड दिखाएगा। हमें जरूरी नहीं हो टॉप पे दिखे, बट हाँ मेरा इसी कीवर्ड में मेरा ऐड दिखाएगा, ठीक है। बट अगर मैं इस कीवर्ड को ब्लैक शूज को फ्रेज मैच लेता हूँ तो उससे क्या होगा, अगर मैं ब्लैक शूज को फ्रेज मैच लूंगा तो उससे कुछ भी की, अगर ब्लैक शूज के रिगार्डिंग कोई सर्च कर रहा है कि ब्लैक शूज मैन, ब्लैक शूज फॉर मैन, ब्लैक शूज फॉर गर्ल्स, ब्लैक शूज वुमेन ड्रेसी, ब्लैक शूज फॉर बॉयज, इन सभी कीवर्ड्स पे वो मेरा ऐड दिखा सकता है। मतलब उस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी फ्रेज होंगे वो उनमें मेरा ऐड दिखा सकता है, ठीक है, अगर मैं फ्रेज लूंगा तो। बट अगर मैं ब्रॉड लेता हूँ तो ब्रॉड में क्या होता है, ब्रॉड लेने से वो जरूरी नहीं ब्लैक शूज पे ही दिखाएगा, वो खाली ब्लैक पे भी दिखा सकता है कि ब्लैक, खाली वो ब्लैक वर्ड उठा लेगा या वो शूज वर्ड उठा लेगा। तो फ्रेज मैच में क्या होता है, पहले हमने एग्जैक्ट मैच की बात करी कि वो एग्जैक्ट कीवर्ड उठाता है। फ्रेज मैच में क्या होता है, उस एग्जैक्ट वर्ड के अराउंड कीवर्ड ढूंढ, एग्जैक्ट वर्ड के अराउंड फ्रेजेस ढूंढता है कि ब्लैक शूज है तो ब्लैक शूज फॉर मैन, ब्लैक शूज फॉर वुमेन। बट ब्रॉड में क्या होता है, वो जरूरी नहीं ब्लैक शूज के रिगार्डिंग दिखेगा, वो ब्लैक वर्ड के रिगार्डिंग देख सकता है, वो शूज वर्ड के रिगार्डिंग कीवर्ड ढूंढ सकता है, उस पर आपकी एड चला देगा। सो ब्रॉड में बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, अगर आप बिगनर हो अभी तो ब्रॉड मैच पे मत पैसे वेस्ट करिए, फ्रेज एंड एग्जैक्ट मैच पे आप पैसा लगा सकते हैं। सो ये था कीवर्ड टाइप्स क्या होते हैं। अब आपको बिडिंग में आ जाता है, बिडिंग कितनी लगानी है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, आप या तो मिनिमम बिड रख सकते हो या सजेस्टेड बिड का हाफ डाल सकते हो। तो आई थिंक मोटा मोटा दोनों सेम ही है। आप 2 रुपये डाल दो, इस पे 2 रुपये ज्यादा बिड नहीं है, तो जितने बिड दिखा रहा है आप वो डाल के सेव कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग में आऊंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, वही नेगेटिव एग्जैक्ट कर सकते हो कीवर्ड, नेगेटिव फ्रेज कर सकते हो। सेम आपको यहाँ पे प्रोडक्ट टारगेटिंग का भी मिलता है, बट इसमें इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हम कीवर्ड टारगेटिंग कैंपेन रन कर रहे हैं, तो हमारे पास नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग का आ रहा है। उसके बाद वही सेम आप कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी में आप अप एंड डाउन, डाउन ओनली, फिक्स बिड लगा सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमेशा आप डाउन ओनली लगाए, सो दैट आपका पैसा ज्यादा उस पर स्पेंड ना हो, मतलब ज्यादा वेस्ट ना हो उसमें। प्लेसमेंट बिड्स आप कर सकते हो, ये आप अभी मत यूज करना, आप तभी यूज करना जब आपको आपकी कैंपेन में स्पेंड नहीं हो रहा, आप बहुत दिनों से ट्राई कर चुके हो, 10-15 दिन से आपका स्पेंड नहीं हो रहा, तो आप कर सकते हो। सेटिंग में जाकर कैंपेन नेम ये सब डाल देना। सो ये था कीवर्ड टारगेटिंग के बारे में। अब बात करते हैं मैनुअल टारगेटिंग के बारे, सॉरी प्रोडक्ट टारगेटिंग के बारे में बात करते हैं। अब हम प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या होता है, आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हो या उसकी कैटेगरी को टारगेट कर सकते हो। आपको ऑप्शन होता है, लेट्स से मेरे पास कैटेगरी ये दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको ऐड करूंगा, तो ये कैटेगरी ऐड होने से पहले मेरे से बिड्स पूछता है, बिड्स कितनी डालनी है, मैंने 3 रुपये बिड डाल दी, तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे जब कैटेगरी हम ऐड कर रहे थे, आपको ऐड का ऑप्शन आया था यहाँ पे और रिफाइन का ऑप्शन आया था। रिफाइन पे क्या होता है, अगर आप रिफाइन पे क्लिक करेंगे, लेट से मुझे इस कैटेगरी को टारगेट करना है, बट इस पे मुझे सबको टारगेट नहीं करना है, इस कैटेगरी में मुझे कुछ प्रोडक्ट को टारगेट करना है। लेट से मुझे किसी स्पेसिफिक ब्रांड के प्रोडक्ट को टारगेट करना है, तो ब्रांड पे ऐसे क्लिक करूंगा, मुझे सारे ब्रांड दिख जाएंगे। तो मैं जिस ब्रांड पे मुझे की प्रोडक्ट से मुझे टारगेट करना है, मैं उसके ब्रांड के प्रोडक्ट को टिक करूंगा, ब्रांड नेम को टिक करूंगा, एंड यहाँ मैं इसको सेव कर दूंगा, बाहर सेव हो जाएगा ये। फिर उसके बाद मैं प्राइस रेंज डाल दूंगा कि अगर मुझे जो मैंने ब्रांड सिलेक्ट करे हैं, मेरे को ये है कि मुझे कम से उनके उन प्रोडक्ट्स पे ऐड दिखाना है जिनका प्राइस कम से कम 500 रुपये का हो, तो मैं यहाँ पे 500 रुपये डाल दूंगा, तो वो उन्हीं प्रोडक्ट्स पे ऐड दिखाएगा जिनका प्राइस 500 रुपये से स्टार्ट हो रहा है। अगर मेरे को उसमें भी मेरे को फिल्टर लगाना है कि मुझे 500 रुपये में वो प्रोडक्ट पे ऐड दिखानी है जिनका रिव्यू रेटिंग 3 स्टार से 5 स्टार के बीच में हो, तो वो भी कर सकता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐड हो जाएगा। ये था कैटेगरी टारगेटिंग का ऑप्शन।
नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आता है आपको कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट को आपको ऐड टारगेट करना है। तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सजेस्टेड दिखता है, सर्च दिखता है, एक जिसमें आप सर्च कर सकते हो कीवर्ड को, सॉरी एसिन को सर्च कर सकते हो। लिस्ट में आप खुद लिस्ट नंबर ऑफ एसियंस एक ही बारे में डाल सकते हो एंड अपलोड कर सकते हो। सजेस्टेड में क्या होता है, आपको इस तरह से प्रोडक्ट दिखते हैं यहाँ पे, एंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक एग्जैक्ट है, एक एक्सपेंडेड है। हमेशा आप एग्जैक्ट पे क्लिक करें, एक्सपेंडेड में मत करना। एक्सपेंडेड करोगे तो अगर आप किसी एसिन पे क्लिक कर रहे हो, उसको ऐड करोगे एक्सपेंडेड में, तो होगा क्या, उस एसिन के अराउंड जितने भी थोड़े सिमिलर एसिन्स है वो उसको उस पर भी ऐड चला देगा। तो आपके चांसेस है कि आप पैसा ज्यादा स्पेंड करोगे, गलत एसिन भी स्पेंड हो सकता है, पैसा स्पेंड हो सकता है। तो हमेशा एग्जैक्ट रखना है यहाँ पे प्रोडक्ट टारगेटिंग में। तो उस पर जाके आप ऐड पे क्लिक करो तो वो एसिन ऐड हो जाएगा यहाँ पे आपका, जिस पे आपने ऐड, आप अगर आपको इस पे ऐड करनी है तो। अगर आप इस सजेस्टेड में आपको वो कीवर्ड एसिन नहीं दिखा रहा, तो आप जाके सर्च में जाके यहाँ पे एसिन का नाम सर्च कर, एसिन का नाम यहाँ पेस्ट कर देना अमेजोन से लेकर। अगर आपको अमेजोन पे दिख रहा प्रोडक्ट, अगर आपको प्रोडक्ट नहीं पता तो आप प्रोडक्ट कंपनी का नेम यहाँ सर्च कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे नॉइज का मुझे लेट से मुझे वॉच को करना है, तो मैं नॉइज वॉच सर्च करूंगा, बहुत सारी नॉइज की वॉच आ जाएगी यहाँ पे। कौन सी वॉच है उस हिसाब से मैं उसको ऐड करके उस पर मैं टारगेट, उसको मैं ऐड के लिए टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट टारगेटिंग में इस तरह से होता है। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग में आप किसी ब्रांड को भी नेगेटिव कर सकते हो, उसके प्रोडक्ट्स को भी आप नेगेटिव टारगेटिंग में डाल सकते हो। तो इस तरह से ये होता है। फिर सेम वही कैंपेन बिल्डिंग स्ट्रेटेजी एंड सेटिंग्स है, ये आपका वही सेम ऑप्शन है जो आप मैं समझा चुका हूँ आपको। तो उसके बाद अगर आप ये सब करेंगे, इस पे सिलेक्ट करेंगे, तो आप लॉन्च कैंपेन पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपका कैंपेन लॉन्च हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट मैनुअल टारगेटिंग कैंपेन्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन्स। अब हम बात करेंगे स्पॉन्सर्ड ब्रांड कैंपेन्स की, जो आपके स्टोर या प्रोडक्ट कलेक्शन को प्रमोट करते हैं। जिसमें हम ये कैंपेन्स तब काम आते हैं लाइक जब आपको अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस करनी है। इससे सेल्स भी आती है इन कैंपेन से, बट ये इससे अवेयरनेस ज़्यादा होती है। ओके, सो ये कैंपेन्स तब काम आते हैं जब आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स को या कम से कम 2-3 प्रोडक्ट्स को एक साथ प्रमोट करना है। एक से मतलब सिंगल प्रोडक्ट भी कर सकते हो प्रमोट आप यहाँ पे, बट अगर आपको 3 प्रोडक्ट भी प्रमोट करने हैं वो भी आप कर सकते हो। इसमें स्पॉन्सर्ड ब्रांड के मेनली 2 ऑप्शंस होते हैं, एक वीडियो एड्स होता है, एक कलेक्शन एड्स होता है। स्पॉन्सर्ड ब्रांड वीडियो एड्स क्या होता है, वीडियो एड्स बहुत ही इंपैक्टफुल एड्स होते हैं। इसमें आप कीवर्ड टारगेटिंग कर सकते हो, प्रोडक्ट टारगेटिंग कर सकते हो, क्योंकि देखा जाए तो आजकल विजुअल्स सबसे ज़्यादा इंगेज करते हैं। इफ़ यू गो ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक मेटा, गूगल, वहाँ पे भी आप वीडियो से ज़्यादा इंगेज करते हो। और और आपका वीडियो इंगेजिंग, और अगर आपका वीडियो इंगेजिंग और क्लियर है तो आपके प्रोडक्ट के कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वीडियो को थोड़ा सा इंगेजिंग बनाए ऐसे, क्योंकि और ये मत भूलिएगा कि ये ऐसे एड्स सबसे ऊपर दिखते हैं जब कोई सर्च करता है या प्रोडक्ट पेज के अंदर जाके उसको पढ़ता है। दूसरा होता है स्पॉन्सर्ड ब्रांड कलेक्शन पेज। कलेक्शन एड्स का बेस्ट यूज तब होता है जब आप एक ही कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे अगर आप एक पूरा होम डेकोर सेट बेच रहे हो, तो एक एड में सोफा, कुशंस और कॉफी टेबल सब शोकेस कर, सब कुछ एक साथ में शोकेस कर सकते हो। ये एड एक वन स्टॉप शॉप फीलिंग देता है, जो कस्टमर्स को आपकी एक पूरी रेंज को दिखाता है। ये है स्पॉन्सर ब्रांड के बारे में। अब चलते हैं अब अपनी स्क्रीन पे एंड एक स्पॉन्सर ब्रांड वीडियो एंड स्पॉन्सर ब्रांड कलेक्शन कैंपेन्स को क्रिएट करते हैं। हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। अब हम क्रिएट करेंगे अमेजोन पे स्पॉन्सर ब्रांड कैंपेन्स। तो उसके लिए आपको वही स्टेप है, पहले आप क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको अब प्रोडक्ट पे नहीं जाना, जो आपको 3 ऑप्शन आते थे, स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे नहीं जाना, इस बार आपको स्पॉन्सर ब्रांड पे जाना है। इस पे कंटिन्यू करोगे आप, तो आपको इसमें इस तरह से पहले कैंपेन नेम दिखेगा, आप कैंपेन नेम वगैरह डाल सकते हो जो कैंपेन नेम डालना है। बजट हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं गोल्स में, कि ड्राइव पेज विजिट्स, ग्रो ब्रांड इंप्रेशन शेयर्स। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे ट्रैफिक लेकर आना है अपने लैंडिंग पेज पे और क्लिक्स ज़्यादा लाना है डिटेल प्रोडक्ट और लैंडिंग पेज पे,
तो आप पेज विजिट्स पे जा सकते हो। बट अगर आपको इम्प्रेशन ज़्यादा दिखाने हैं, अवेयरनेस ज़्यादा करनी है, तो आप ब्रांड इम्प्रेशन शेयर कर सकते हो। इसमें आपको अमेज़न जो चार्ज करेगा वो पीपीसी वाला चार्ज नहीं करेगा। पीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक, तो वो ये करेगा पे पर क्लिक। तो अगर आपको ग्रो ग्रो ब्रांड इंप्रेशन चूज करते हो तो आपका वीसीपीएम चार्ज करता है। वीसीपीएम मतलब कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, 1000 बार लोगों को ऐड दिखाना है, उस पर क्लिक नहीं करवाना, उस पर दिखाने की कुछ चार्ज करता है। सो अभी हम पीपीसी एड्स की बात कर रहे थे, मैं ड्राइव पेज विजिट्स पे ही जाऊंगा। उसके बाद बिडिंग का आजकल ऑप्शन आ गया ऑटोमेटेड का। आई विल एडवाइज यू कि इसको आप, अगर आप बिगनर हो तो इसको आप अलाउ मत करें। एंड एड ग्रुप में जैसे हमने बात करी थी, दो तरह के कैंपेन होते हैं, एक कलेक्शन ऐड होता है, एक वीडियो कैंपेन होता है। कलेक्शन ऐड आपको दो तरह से दिखता है, कि जिसमें एक तो होता है प्रोडक्ट कलेक्शन, एक होता है स्टोर स्पॉटलाइट। प्रोडक्ट कलेक्शन में क्या होता है, आप अपने कोई भी 3 प्रोडक्ट दिखा सकते हो ऐड में। जैसे मैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लूँगा, उसमें जैसे मैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर चुका हूँ। तो उसके बाद आपको जाना है नीचे, कोस्ट कंट्रोल का ऑप्शन आता है कि आपको अगर आपको इतनी कम से कम कोस्ट पर क्लिक इतनी रखनी है तो आप वो कर सकते हो। तो इस पे भी आप अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो तो इसको आप मत यूज़ करो, इस पर अनटिक करके रखो हमेशा। हाँ, सो मैं अनटिक हो चुका हूँ। तो अभी हम बात कर रहे थे कलेक्शन ऐड की। कलेक्शन ऐड में क्या होता है कि आप अपने 3 प्रोडक्ट दिखा सकते हो उस पे एड्स में। दिखता कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ये। जब आप अमेजोन पे कुछ सर्च करते हो कोई भी कीवर्ड, तो आपको ये ऐसे ऐड दिखता है यहाँ पे, ये वाला। इसमें आप 3 प्रोडक्ट दिखाते हो कोई भी। सॉरी, ये वो नहीं है, एक सेकंड, वो वीडियो कैंपेन है, मैं आपको कुछ और सर्च करता हूँ। हाँ, जैसे मैंने स्मार्टफोन सर्च करा है, तो इस पे आप देख रहे हो कि मेरे को 3 प्रोडक्ट दिख रहे हैं, एक बैनर दिख रहा है। तो जो बैनर वाला ऐड होता है ये कलेक्शन ऐड होता है। इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हो। सो ये कीवर्ड पे भी दिखता है एंड प्रोडक्ट के अंदर भी दिखता है। तो इस तभी यहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, एक कीवर्ड टारगेटिंग अवेलेबल है, एक प्रोडक्ट टारगेटिंग अवेलेबल है। कीवर्ड टारगेटिंग में वो ऐसे दिखेगा, एंड प्रोडक्ट टारगेटिंग में वो नीचे जाकर यहाँ पे बैनर आता है, जैसे ये आ रहा है, ये ऐसे दिखेगा। ओके, तो हम कीवर्ड टारगेटिंग पे जाके वही जो पहले इसमें होता था, यहाँ पे एक ऑप्शन आया कीवर्ड टारगेटिंग, आपको कीवर्ड रिलेटेड टू योर ब्रांड लैंडिंग पेज, इसको आप अलाउ मत करना, ये पैसे स्पेंड ज़्यादा हो जाता है। अगर करना है तो बहुत मिनिमम बिट्स पे करना है, 2-3 रुपये पे करना है इसको अलाउ करोगे तो। एंड उसके बाद आपको जो कीवर्ड डालने, जैसे हमने मैनुअल कैंपेन में सीखा था, कीवर्ड कैंपेन में वही सेम चीज़ होती है, अब यहाँ पे वो फॉलो कर सकते हो। सेम प्रोडक्ट टारगेटिंग में भी ऐसे ही होता है, आप जैसे एसिन और कैटेगरी करते थे वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो ये सेम प्रोसेस है। उसके बाद वही नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग होता है। उसके बाद आता है यहाँ पर क्रिएटिव। क्रिएटिव में क्या होता है, आपको यहाँ पे जैसे आपने देखा था, यहाँ पे एक बैनर दिखता है, एक यहाँ पे हेडिंग होती है और लोगो की इमेज होती है, ये आपको डालना पड़ता है। तो लोगो आपको डालना पड़ेगा, इनका कुछ साइज होता है 400x400 पिक्सल, इतना कम से कम होना चाहिए, तो वो आप डालिए। एंड ब्रांड नेम तो ऑलरेडी होता ही है। हेडलाइन आपको एक लिखनी पड़ती है 50 कैरेक्टर्स की, तो वो लिखिए, लिखनी पड़ेगी आपको। बट इसमें आप ये ध्यान देना कि आप जो हेडलाइन लिखोगे, 50 कैरेक्टर्स में इंक्लूडिंग स्पेसेस होनी चाहिए। एंड इसमें आप कोई कुछ उसके यूनिक बेनिफिट्स के बारे में बात करना प्रोडक्ट के। एंड कीवर्ड भी डाल सकते हैं प्रोडक्ट का। फिर कस्टम इमेजेस आती हैं, यहाँ पे आपको इमेज डालनी पड़ती है। तो इमेज का साइज़ जो होता है वो 1200x628 होना चाहिए कम से कम, और इससे ज़्यादा हो सकता है, बट उसका रेजोल्यूशन इतना ही होना चाहिए। सो आप ये साइज़ का ध्यान रखना इसमें। एंड हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें जो आप इमेज डालते हो स्पॉन्सर ब्रांड कैंपेन में, इसमें जो इमेज होती है उस इमेज पे आप कोई भी टेक्स्ट नहीं लिख सकते।
और कोई भी ग्राफिक और लोगो नहीं लगा सकते। जैसे आप देख रहे हो ये इमेज है यहाँ पे, इस पे कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, बस एक प्रोडक्ट की इमेज है एंड इन्फ्लुएंसर की इमेज, जैसे यहाँ पे एमेजोनी और कियारा अडवाणी की इमेज डली हुई है। तो कोई भी टेक्स्ट नहीं डाल सकते, कोई लोगो नहीं लिखा डला हुआ इमेज के ऊपर, ये अलग लोगो डला हुआ है जो आप भी डालोगे, बट इस बैनर के ऊपर कुछ नहीं है, तो आपको वो चीज़ नहीं डालनी। ठीक है। इसमें कस्टम इमेजेस में आप मल्टीपल इमेजेस भी डाल सकते हो, अप टू 5 इमेजेस डाल सकते हो। पहले एक इमेज का ऑप्शन होता था, बट अभी ये नया अपडेट आया है, तो आप 5 इमेजेस भी डाल सकते हो। एआई का ऑप्शन भी होता है, एआई से भी आप इमेज क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देके, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। इट्स अप टू यू। ये था स्पॉन्सर्ड ब्रांड कलेक्शन ऐड। एक और होता है, एक स्टोर स्पॉटलाइट होता है। अ, इसमें हम डायरेक्टली ट्रैफिक अपने स्टोर में भेज सकते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे अपने स्टोर का नाम, अगर आपका ब्रांड स्टोर बना हुआ है तो आप यहाँ ब्रांड स्टोर पे क्लिक करके आप अपना कर सकते हो, कैंपेन रन कर सकते हो। वो भी सेम तरह से वर्क करता है कलेक्शन ऐड जैसा ही। थर्ड होता है वीडियो कैंपेन। वीडियो कैंपेन में क्या होता है, आप एक वीडियो चलाते हो, इसको भी आप वीडियो बना के आप रीडायरेक्ट करते हो ट्रैफिक, प्रोडक्ट पेज पे भी कर सकते हो और अपने ब्रांड स्टोर पे भी कर सकते हो। जैसे आपको दिख रहा है लैंडिंग पेज का ऑप्शन, स्टोर ऑन अमेज़न और प्रोडक्ट डिटेल पेज, इस पे क्लिक करोगे तो अगर आपका स्टोर बना हुआ है, यहाँ पे स्टोर का ब्रांड का नेम आ जाएगा। अगर आपने बना हुआ है, जैसे मेरा बना नहीं हुआ था या ब्रांड का नेम नहीं आ रहा, या उस स्टोर के अंदर कोई सब कैटेगरी पेज है या होम पेज जिसको करना है आप टारगेट कर सकते हो। तो अभी मैं प्रोडक्ट डिटेल पेज पे करूंगा। यहाँ पे आप बस एक ही प्रोडक्ट पे ऐड रन कर सकते हो, तो आप जो प्रोडक्ट यूज डालोगे वो आपको देख के डालना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आप प्रमोट करोगे। जैसे मैं अभी कोई भी एक प्रोडक्ट डाल रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद कोस्ट कंट्रोल को पहले से ही, जैसे मैंने बताया था कि इसको आप अनटिक रखना। एंड टारगेटिंग जो हमने बात करी थी, वही कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग होता है, सेम प्रोसेस जैसे जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था। बट आपको एक बार आपको ये समझना चाहिए कि दिखता कहाँ पे ऐड वो वाला। जैसे मैंने सर्च करा है स्मार्ट वॉच, तो वो आपकी वीडियो यहाँ दिखता है, कीवर्ड टारगेटिंग में आपका वीडियो यहाँ दिखता है। एंड ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होते हैं एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। सो आप ये कैंपेन जरूर रन करें, इनसे मतलब बहुत अच्छा कन्वर्जन रेट आता है एंड अवेयरनेस लेवल भी अच्छा होता है इससे। इस तरह से ये कीवर्ड टारगेटिंग में ऐड दिखता है एंड प्रोडक्ट टारगेटिंग में वो ऐड वीडियो आपका यहाँ दिखता है, कहीं नीचे कहीं दिख रहा होता है, जैसे यहाँ चल रहा है वीडियो, यू कैन सी राइट, 3 वीडियोस चल रहे हैं, तो आपका वो की प्रोडक्ट टारगेटिंग में ऐसे दिखता है एंड कीवर्ड टारगेटिंग में आप देख ही चुके हो जो यहाँ पे दिखता है। तो इस तरह से आप स्पॉन्सर ब्रांड कैंपेन रन कर सकते हैं एंड अपने प्रोडक्ट को और अच्छी तरह से समझा सकते हैं, कस्टमर्स को विजिबिलिटी दे सकते हो अपने प्रोडक्ट की थ्रू वीडियो, थ्रू बैनर, जो हमें स्पॉन्सर प्रोडक्ट कैंपेन्स में लिमिटेड होती है और नहीं मिल पाती। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पॉन्सर ब्रांड कैंपेन। लेट्स गो सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पॉन्सर ब्रांड कैंपेन्स। ये था अमेज़न पीपीसी का ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। इसमें हमने बात करी कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट और स्पॉन्सर ब्रांड कैंपेन कैसे सेटअप करते हैं, ऑटोमेटिक मैनुअल कैंपेन टारगेटिंग का क्या रोल है, सब कुछ कवर किया। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग, बिडिंग स्ट्रैटेजी। आई थिंक नॉलेज मिल चुकी होगी आपको मेजरली। नाउ आई थिंक कैंपेन शुरू करने का टाइम है। एंड अगर आपको स्पॉन्सर प्रोडक्ट में आपको एडवांस लेवल समझना है कि कैसे उसको प्रॉफिटेबल कैंपेन्स कैसे बनाएं, कैसे उसको अच्छी तरह से स्केल करें, मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं एंड उस वीडियो को देख सकते हैं। पर मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन डेप्थ ट्यूटोरियल्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।